नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको भी भूत प्रेत पिशाच तथा बुरी शक्तियाँ दिख रही है, वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ दे रही है, ऐसा आपको लगता है तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूत प्रेत पिशाच या आत्मा आपको क्यों दिखाई देते हैं, अगर दिखाई देते हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनका बंधन करना चाहिए और क्यों ये दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। उससे पहले ये विषय शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता आने वाले रविवार को होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक उसका एप्लीकेशन नहीं भरा है तो कृपया नीचे दिए हुए लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करें और इसको जीतने के बाद आपको सिद्ध दत्त यंत्र, सिद्ध रुद्राक्ष और जो लक्ष्मी स्थिरता के लिए पिरामिड लगता है, इन तीनों चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। और साथ में ही अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, उससे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इसी महीने के चौथे रविवार को दीक्षा दिन का आयोजन किया है। तो उसके लिए भी इसी वीडियो के नीचे के लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हमारे मुख्य सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। पिछले 10 दिनों में हमें 2 या 3 ऐसे ईमेल आए, 2 या 3 ऐसे फ़ोन भी आए जिन्होंने ये कहा था कि गुरुजी हमें कोई पिशाच शक्ति दिख रही है, हम पर अटैक करने का प्रयास हो रहा है, हमें तकलीफ दे रही है, तो अभी क्या किया जाए ये कृपया हमें बताइए। तो ये सब चीज़ें जब हमने सुनी तो मुझे लगा कि आपको सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए ऐसे हालात में क्या करते हैं, सच में हमें वो दिखते हैं या नहीं दिखते, और अगर दिखते हैं तो किस तरीके से बंधन हो, ये सबको भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि हर साधक के जीवन में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आखिर भूत प्रेत पिशाच बुरी शक्तियाँ होती क्या है। जैसे हमारा एक देह होता है, उस देह को त्यागने के बाद हम जिस अवस्था में रहते हैं वो मनोमय कोश उसे बोला जाता है। उस मनोमय कोश में अगर हम किसी आदमी को या फिर किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे भूत प्रेत पिशाच आदि के नाम से बोलते हैं, या ये लोग आदि नामों से जाने जाते हैं। तो भूत प्रेत पिशाच ये क्या होते हैं, ये एक मरे हुए व्यक्ति होती है जिन आत्माओं को अगली गति नहीं मिली है। तो ये रहते कहाँ पर है, तो आपने बहुत सारे बुक में, वीडियोस में, या फिर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में ये पढ़ा होगा कि ये यहाँ पे रहते हैं, झाड़ के नीचे रहते हैं, या बिल्डिंग के नीचे रहते हैं, या फिर विशिष्ट जगहों पर रहते हैं, इन जगहों पर भूतों का वास रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारी ये मानव सृष्टि है उसी तरीके से हमारे साथ ही वो कहीं पे होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे जो मकान है वहाँ पे हो सकते हैं, हमारे जो बिल्डिंग है वहाँ पे हो सकते हैं, रास्ते में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक सृष्टि है। जब आदमी मर जाता है और वो अगली गति का इंतजार कर रहा होता है तो जीते वक्त उसको जो जो चीज़ें पसंद है वो वही रिपीट करता रहता है। और इसी को जब आप कभी देख लेते हैं तो आपको लगता है कि हमें भूत प्रेत पिशाच दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई देने के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आप अगर उनके रास्ते में आए हो, जैसे मानो आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हो और आपके बाजू में ही विशिष्ट प्रकार की आकृति आपको दिखने लगी तो आप डरकर भाग जाएंगे, परंतु वो आकृति आपको कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि 2 उसके कारण हैं कि जिस भी मृत इंसान का वह आत्मा है या फिर वो पिशाच है, वो उस पेड़ के नीचे जब आता है तो वो खुद के रिलैक्सेशन के लिए आता है। वो ऐसा किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आता। वहाँ पे उसका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा होता है उस जगह से, इसकी वजह से वो वहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है। अगर विशिष्ट जगह पर किसी की मौत हुई हो तो उस जगह पर भी उस जो आत्मा है उसका जुड़ाव लगा रहता है। इसकी वजह से एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो बहुत सारे लोग देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो भूत प्रेत पिशाच देख रहे हैं, पर वो सत्य भी होता है, परंतु वो आपको हानि के पहुंचाने के लिए हर बार दिखाई नहीं देता। और कहाँ पे दिखता है, कोई विशिष्ट ऐसा स्थान जहाँ पे उस आत्मा का जुड़ाव हो, उन सभी जगहों पर भूत प्रेत पिशाच देखे जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ झाड़ के नीचे या फिर जो हम बोलते हैं आंवला के पेड़ के नीचे या फिर औदुंबर के वृक्ष पर, तो ये सब चीज़ जगहों पर सिर्फ भूत प्रेत पिशाच होते हैं ऐसा नहीं है, वो कहीं पर भी होते हैं। अगर आप सिद्ध किसी भी आदमी से पूछोगे या फिर सिद्ध साधक से पूछोगे तो वो उनके पास वो भी शक्ति होती है कि वो भूत प्रेत पिशाच देख सकते हैं। ये मैं खुद के अनुभव से कहना चाहता हूँ। तो ये हुई एक बात।
कि क्यों दिखते हैं। अभी दूसरी बात करना चाहूँगा कि साधकों को भी साधना मार्ग में भूत प्रेत पिशाच आखिर क्यों दिखते हैं। अगर आप साधना मार्ग से हो और फिर भी आपको भूत प्रेत पिशाच दिखाई दे रहा है तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके दो कारण मैं बताना चाहूँगा। भूत प्रेत पिशाच देखने की एक अद्भुत शक्ति हर इंसान में होती है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ने लगती है वैसे वैसे कुछ सिद्धियाँ आपके सामने प्रकट होने लगती है। उन सिद्धियों के ही एक बाय प्रोडक्ट ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर उस सिद्धियों के असर से ही आपको बुरी शक्तियाँ जो आजू बाजू में घूमती है वो दिखाई देना शुरू होने लगता है। अगर आपको दिखाई देने लगे सिर्फ तभी अस्तित्व है क्या? नहीं। जब आपको वो दिखाई नहीं देती तब भी वो वहीं पे थी और आज भी वो वहीं पे है। तो आप कहेंगे तो ये जगह शापित हुई क्या? तो नहीं, इस जगह को शापित ऐसे जगहों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं पे भी रैंडमली ऐसे हो ही सकता है। इसकी वजह से अगर आपके घर में आजू बाजू में कुछ दिखाई देने लगे तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये समझना चाहिए आपके आज्ञा चक्र का विशिष्ट सिद्धियों का पार्ट जागृत हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ऐसी विविध प्रकार की शक्तियाँ दिखाई देने लगती है। जब साधक गुरु मार्ग पर आगे बढ़ता है, जब साधक दत्त मार्ग पर आगे बढ़ता है, गुरु मंत्र का वह जाप करने लगता है, तो एक अद्भुत ऐसी दिव्य दृष्टि साधक के अंदर प्रकट होने लगती है। उस सिद्धि का ही यह परिणाम रहता है कि आपको ये सारी शक्तियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कभी कभी उनको देखने के बाद वो आप पर शायद से अटैक करने का प्रयास करे। अभी अटैक क्यों करती है? क्योंकि ये उनको पता नहीं है कि वो अच्छा उनको नहीं लगता कि कोई उन्हें देखे या इंटरेक्ट करने का प्रयास करे, तो वो भी किसी न किसी माध्यम से अपना अस्तित्व वहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं और उस अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो शायद साधक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसमें ऐसे हालत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी विधि में डिटेल में अभी बताऊंगा। तो हमारा खुद का एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक हमारे दोस्त थे, जब साधना मार्ग की शुरुआत की थी, तकरीबन 20-25 सालों के पहले की बात है। जब हमने ये साधना मार्ग शुरू किया था तो हमारे एक दोस्त थे, उनके घर में हम रुके थे। वो घर न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था, तो हम आए थे तो वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक अच्छी प्रतिमा लगा दी। उसके बाद दत्त यंत्र की स्थापना की और हमने साधना में शुरुआत कर दी। साधना में शुरुआत करने के बाद पहले हमने अद्भुत दत्तमाला मंत्र की साधना कर रहे थे। होते होते हुआ ऐसे कि अचानक से हमें आजू बाजू में एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होने लगी और हमारे आजू बाजू जो 3-4 लोग बैठे थे उन सभी लोगों को हमारे शरीर से एक नीली रोशनी बाहर निकल रही है, ऐसा आभास कुछ क्षणों के लिए हुआ। तो ये सब चीज़ें देखकर सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। परंतु उसके बाद तुरंत 5 या 10 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि 2 पिशाच वहाँ पर थे जो अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जो ऑरा हमारी थी उसके अंदर वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे खुद दत्त यंत्र भी रखा था और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की भक्ति और आराधना वहाँ पे हो रही थी। तो इसकी वजह से वह पिशाच जो थे पहले से रह रहे थे, तो उनको तकलीफ हुई। उनको जो भी वहाँ पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू हुआ था तो इनको सहन नहीं हुआ, तो वो अटैक करने का प्रयास कर रहे थे। तब जाकर हमने कुछ विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग से उन पिशाचों का बंधन कर दिया और वो पिशाच जो थे वो वहाँ के वहाँ धरे के धरे रह गए। उसके बाद एक विशिष्ट जो तांत्रिक पद्धति रहती है उससे कवच करने के साथ ही पूरे घर का हमने कीलन कर दिया। उस कीलन की वजह से वो जो पिशाच थे वो उस वास्तु से दूर हो गए और आगे चल के खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने उन पिशाचों का जो भी प्रॉब्लम था वो खुद ब खुद नष्ट कर दिया। ऐसा हमने दूसरे दिन ध्यान में देखा। तो इस तरीके का जो भी भूत प्रेत पिशाच है वो दिखना आम बात है। अगर आप सही से आगे जा रहे हैं तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप साधना मार्ग में है, साधना नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको भूत प्रेत पिशाच दिखाई देने लगे तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताना चाहूँगा। तो ऐसे हालात में सबसे पहले आपको नहीं डरना है। आपको 2 मंत्र मैं बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से इनको नष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि भूत प्रेत पिशाच जो है अगर वो नेगेटिव शक्तियाँ है, वो अगर बुरे इंसान का बुरे शक्तियों के वजह से वो वहाँ पे रह रहे हैं बुरे मनुष्य से, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 या 4 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली बात है आपको हमेशा ही कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए, धूप आरती करनी चाहिए, दीप आरती करनी चाहिए, जिसके माध्यम से जब कपूर जलता है, आरती होती
होती है घर में या फिर शंखनाद होता है, घंटानाद होता है, तो उस ध्वनि से जो भूत प्रेत पिशाच है वो भाग जाते हैं। ये पहली बात है। शाम को 7 बजे घर में धूप जलाना चाहिए। धूप जलाने के साथ ही आपको धूप आरती भी करनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो बुरी शक्तियां हैं उनका वास धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज है, आपको ओम क्लीम कालिकायै नमः या फिर ओम मृत्युंजयाय नमः, इन दोनों में से एक मंत्र का क्या करना पड़ेगा, आपको जाप करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ये शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। अगर आपको ऐसा दिखाई देने लगा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक कोहला नामक फल रहता है, उस कोहले को लाना चाहिए, उसको घर के ऊपर छत पर बांधना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या करना चाहिए, आपको जिस दिन भी ये दिखाई देने लगे उसके तुरंत बाद ही भगवान के सामने बैठकर, अगर आपके पास दत्त यंत्र है तो अत्यंत उत्तम है, तो उस दत्त यंत्र के सामने बैठकर ओम क्लीम कालिकाय नमः या फिर ओम मृत्युंजयाय नमः, इन दोनों में से एक मंत्र को 9 माला जाप करना चाहिए। ये जाप करते वक्त आपके दाई ओर या बाई ओर एक पानी का गिलास भर के उस पर साधना करनी है। तो फिर आपको वो जो पानी है वो हाथ में लेकर आपको 11 माला पहले साधना करनी है, और उस साधना होने के बाद पूरे घर में वो जल छिड़कना है उस मंत्र के साथ में, और साथ में ही उस जल को भी ग्रहण करना है। ऐसा करने से आपको जो भी बुरी शक्तियाँ दिखाई देने लगी हो, अगर आपको कोई तकलीफ दे रही हो, तो वो धीरे धीरे सब चीज़ें नष्ट हो जाएगी। ऐसे हालात में अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आपको क्या करना है, आपको अक्षता लेनी है। अक्षता मतलब क्या है, तांदुल जो रहते हैं उनको उनके साथ उनको मिक्स करके जो बनते हैं उसे अक्षता कहा जाता है। अक्षता लेकर हमें क्या करना है, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र के साथ में ही हमारी चारों ओर वो अक्षताएं डालनी है, जिसकी वजह से आपके आसपास अगर ऐसी भी कभी अवस्था आती है कि वो सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की हानि वहाँ पे नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर आप सारी चीज़ें करोगे तो ये भूत प्रेत पिशाच है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो फिर अभी साधना करते वक्त आपको इसलिए आसन की आवश्यकता है। अगर आप बिना आसन के साधना करेंगे तो यही हालत होगी। आपको आसन की आवश्यकता है। आपको जो भी लोग हमसे दीक्षित है, दत्त संप्रदाय में आए हैं, उन्होंने सबसे पहले कोई भी अन्य साधना करने से पहले कम से कम 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख जाप करें और उसके बाद ही आगे की साधनाएं हमसे पूछे, जिसकी मदद से आपकी साधना कुछ हद तक सिद्ध हो जाएगी और ऐसी जो चीज़ें आपको अभी दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आगे का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बता सकेंगे। upaytantra7@gmail.com पर ईमेल करें या फिर आप समस्या का फॉर्म भरें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।